तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो 230 को जब मार्केट लाइव था तब मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन काफी डिटेल में करने वाले हैं, उसके पहले एक बार जरा आज के दिन का मार्केट और निफ्टी का हल्का सा एनालिसिस जल्दी से देख लेते हैं। तो 11 सितंबर आज की तारीख 25,000 के हल्का सा ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आ चुकी है। 32 पॉइंट ऊपर एकदम फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले निफ्टी जब 24,800 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया था, तब हमने यही डिस्कस किया था कि अगले 2 या 3 दिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगले 2-3 दिनों में अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर टिका रहा तो निफ्टी ऊपर की तरफ 25,200 25,300 ये वाला जोन की तरफ जाता हुआ हमको नजर आएगा। और एक बार इसके ऊपर भी टिका तो आगे की बात करेंगे, लेकिन 24,800 के ऊपर टिकता रहा तो 25,200 और 25,300 के करीब निफ्टी जाता रहेगा। वो लेवल निफ्टी अचीव होने का चांस बढ़ जाएगा। और देखिए अभी 25,000 के ऊपर निफ्टी आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो काफी हाई चांस है कि निफ्टी अगले कुछ दिनों में, हो सकता है अगले हफ्ते में, 25,200 और 300 के बीच में जाता हुआ हमको देखने को मिले। और एक बार 25,300 के भी ऊपर जाकर टिक गया तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, फिर 25,700 25,800 की तरफ भी निफ्टी जा सकता है। और अभी के लिए जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जब तक निफ्टी 24,800 के ऊपर रहेगा तो 24,800 ही हमारा सबसे पहला सपोर्ट होगा। और एक बार 24,800 के नीचे आ गया तो 24,500 24,300 ये हमारे दो सपोर्ट हो गए। तो अभी निफ्टी तो 25,000 के हल्का सा ऊपर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं अभी 24,800 ही हमारा अभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी क्रूशियल सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ 25,200 25,300 का लेवल कहीं ना कहीं निफ्टी का अभी आने वाला एक टारगेट है, जो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते में मार्केट में अचीव होने का पूरा पूरा मौका नजर आ रहा है। तो ये तो थी बस निफ्टी की बात। अभी जरा बात कर लेते हैं उस कंपनी की या उस स्टॉक की जिसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको नजर आएगा, जुपिटर वैगन। इस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आज के दिन स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली। जो रैली इस स्टॉक में आज के दिन हमको नजर आई है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ी खबर है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लगभग 7% के ऊपर ये वाला स्टॉक आज के दिन गुरुवार के दिन जाता हुआ हमको देखने को मिला था। क्लोजिंग आई थिंक अराउंड 4% के आसपास पॉजिटिव में स्टॉक की होती हुई हमको देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में एक काफी बड़ा जब स्टॉक में हमको देखने को मिल गया था। और ये न्यूज, मतलब ये जो खबर आई पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में कि इनको रेलवे की तरफ से एक नया ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज इस कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण स्टॉक में इतना बड़ा जंप इंट्राडे में हमको देखने को मिला। तो ये नया वाला रेलवे का ऑर्डर है क्या, उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वाला ऑर्डर इस कंपनी को नहीं बल्कि इस कंपनी की जो एक सब्सिडियरी कंपनी है, जुपिटर उनका रेलवे फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इस वाली कंपनी को मिला है। बिकॉज इनको रिसीव हो चुका है एलओए, मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, वो इनको रिसीव हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। तो याद रखना इनके जो सब्सिडियरी कंपनी है इनको पर्टिकुलरली एलओए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिला हुआ है, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है इंपैक्ट तो इसी कंपनी के स्टॉक में आना है, जो आज के दिन आता हुआ हमको देखने को मिला। और जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप देख सकते हो 9,000 फ्लैट एक्सेल्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये फ्लैट एक्सेल्स चीज क्या होती है ये आपको नहीं पता तो आप गूगल में आराम से सर्च कर लो, आपको आसानी से सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। इनका यूसेज एलएचबी जो प्रोसेस कोचेस होते हैं उसमें किया जाता है। अब इस ऑर्डर का जो ओवरऑल वैल्यू है ये भी लगभग 113 करोड़ के करीब का देखने को मिलेगा। तो ये छोटा साइज का तो ऑर्डर नहीं है, काफी बड़ा भी बोल नहीं सकते लेकिन छोटा तो बिल्कुल नहीं है, एक मीडियम टाइप का ऑर्डर दोस्तों वैल्यू के हिसाब से आपको नजर आएगा। ऑर्डर का डेट यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर 9 का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अर्लियर विन की अगर हम बात करें तो पिछले महीने की अगर हम बात कर ले यहाँ पे इस कंपनी की, तो कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पर मिला था सप्लाई करने का लगभग 5,376 व्हील के सेट जो होते हैं वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो आप समझ सकते हो कंपनी का एक्चुअली रेलवे के कामकाज से काफी जबरदस्त कनेक्शन नजर आएगा और लगातार काफी बढ़िया और बड़े ऑर्डर इनको मिलते जा रहे हैं। जो पिछले महीने ऑर्डर मिला था वो भी लगभग 215 करोड़ के आसपास का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बैक टू बैक डील्स, बैक टू बैक ऑर्डर जो इस कंपनी को मिल रहे हैं, ये बता भी रहे और दिखा भी रहे कि जुपिटर वैगन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी सप्लायर
इंडियन रेलवे के लिए दोस्तों यहाँ पर बनती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए रेलवे की ग्रोथ तो फ्यूचर में बहुत ही बड़े लेवल पे करने की तैयारी चल रही है। तो इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो ऑर्डर्स अभी इस कंपनी को मिल रहे हैं ये एक्चुअली मजबूती प्रदान करेंगे जुपिटर वैगन का जो पोजीशन है इंडिया का जो मॉडर्नाइजिंग रेलवे सेक्टर का यहाँ पर जो आने वाले समय का जो एक कामकाज है उसके ऊपर। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वन ऑफ द टॉप फेवरेट कंपनी में यहाँ पर निकल कर आ जाएगी जब भी रेलवे के कुछ इंफ्रा से कनेक्टेड या इन सारी चीजों से कनेक्टेड कामकाज की बात की जाएगी। इनके जो मैनेजर माफ कीजिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर है विवेक लोहिया जी, इन्होंने भी यही कहा है कि कंपनी फोकस कर रही है हाई क्वालिटी व्हील्स एंड एक्सेल्स के ऊपर। जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन कैपेसिटी पर्टिकुलरली यहाँ पर नजर आ रही है उसमें काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल सब कुछ इस कंपनी के लिए काफी बढ़िया काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा खास करके जिनके पास स्टॉक है, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर प्लान कर रहे लोग फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के कामकाज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ईवीज में भी इनका काफी अच्छा खासा एंट्री आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी फोकस है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को पकड़कर नहीं बैठे। इस चीज को भी यहाँ पर आपको समझना होगा। तो यहाँ पर भी अगर इनको काफी बड़ा सक्सेस आने वाले समय में मिलता है तो आप समझ सकते हो कंपनी का जो ग्रोथ का दायरा है वो कितना यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस में काफी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, ये प्लान भी कर रहे ओपन करने का 8 से लेके 10 नए डीलरशिप अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में 8 से 10 नए डीलरशिप का भी ये प्लान कर रहे ओपन करने का। ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। बैटरी का सेल्स भी 200% से ऊपर की तरफ जा चुका है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो यहाँ से इनका डिमांड भी मार्केट में कितना बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है या अवेलेबल है, इससे भी अंदाजा हमको समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं, लॉन्चिंग कर रहे इनका पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS जिसको बोला जाए शॉर्ट फॉर्म में, इन 10 फुट एंड 20 फुट फॉर्मेट में इसी महीने में। ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप सोच सकते हो और समझ सकते हो और आपको दिख भी रहा है कंपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कामकाज कर रही है, बिजी वर्क है और आने वाले समय में ये एक्सपांशन ये डाइवर्सिफिकेशन जो कंपनी का चल रहा है वो और भी बड़ी ग्रोथ कंपनी के बारे में ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर ओवरऑल आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो ये 113 करोड़ का जो एक्सेल ऑर्डर इस कंपनी को मिला है और बाकी जो भी अदर प्रोजेक्ट इस कंपनी को इस टाइम पे पिछले महीने में जो भी मिले हुए हैं वो ऑब्वियस सी बात है जुपिटर वैगन का कहीं ना कहीं जो मार्केट रीच है इसको और एक्सपांड करने में मदद करेगा। एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों और मेजर प्लेयर ये रेलवे इक्विपमेंट और फ्रेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग का बनता जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को काफी जबरदस्त तरीके से इस कंपनी की बूस्ट करता हुआ नजर आ रहा है या और आ भी सकता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कंपनी का थोड़ा डेटा देख लेते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को सबसे पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ पर प्रमोटर FS DS और पब्लिक की होल्डिंग को थोड़ा सा जल्दी से चेक कर लेंगे। थोड़ा जूम मार देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए। तो देखिए जून 2025 के हिसाब से प्रमोटर के पास 68% के हल्का सा ऊपर का स्टेक आएगा। मतलब इस कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो इस कंपनी के प्रमोटर ही है। लेकिन FS की होल्डिंग को अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर से FS की होल्डिंग लगातार क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी। इसका मतलब FS स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बुलिश ही है या बहुत ज्यादा बुलिश है, इसलिए पिछले 3 क्वार्टर से लगातार FS स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक अब तक भागा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं FS स्टॉक में काफी बड़ी वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। इस बात को तो यहाँ पर हमको थोड़ा समझना चाहिए। इट मींस FS स्टॉक में बहुत बड़े बायर है लगातार 3 क्वार्टर से। DS की होल्डिंग जो हल्की कम हुई है वो ऑब्वियस सी बात है FS की बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी है। पब्लिक होल्डिंग भी 26.32 से 26.06 में आ चुकी है। मतलब पब्लिक का भी जो होल्डिंग का सेलिंग है वो भी FS की बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है DIS की सेलिंग की बाइंग के साथ। इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें, मतलब पिछले कई सालों में कंपनी का कैसा प्रॉफिट चल रहा है हर साल उसको जरा देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वार्टर के नंबर हमेशा अच्छे नहीं आएंगे। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर थे ये भी इतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन वही बात है हर कंपनी हर 3 महीने में अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी कर नहीं सकते। लेकिन हर साल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देखिए 2014 से 2025 तक मतलब पिछले 10-11 साल का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा अगर आप खुद भी चेक
चेक करोगे तो आपको देखो पहले इस कंपनी के नंबर काफी खराब नजर आएंगे। तो यहाँ पर 70 करोड़ का लॉस, 100 करोड़ का लॉस, 30 करोड़ का लॉस, ऐसे कुछ लॉसेस आपको देखने को मिल रहे हैं 2018 तक। लेकिन 2019 के बाद से यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कंपनी का सिर्फ एक बार नो प्रॉफिट नो लॉस था, लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते ही जा रहा है। खास करके 2022 के बाद से लेके अब तक कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब क्या, मतलब कंपनी पिछले 4-5 सालों में लगातार अपना प्रॉफिट ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रही है। इसके अलावा कंपनी का और भी डेटा अगर हम देखें तो मार्केट कैप 14,150 करोड़ के आसपास है, और ये मार्केट कैप हर वेबसाइट पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे अलग अलग दिखेगा, बिकॉज कभी कभी एडजस्टमेंट को थोड़ा टाइम लगता है। तो 14,150 करोड़ के आसपास का अभी इसका मार्केट कैप दिख रहा है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी का मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है, वॉलेटिलिटी स्टॉक में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये वाला स्टॉक 55% के आसपास की गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका ऑल टाइम ऐसे आप चेक करोगे तो आपको भी डेटा आराम से देखने को मिल जाएगा। स्टॉक का पीई का बात करें 44-45 के आसपास है। इंडस्ट्री पी भी लगभग उससे हल्का सा ऊपर है। मतलब इंडस्ट्री का जितना डिमांड है उसी के आसपास स्टॉक चलता हुआ आपको नजर आएगा। आरओसी लगभग 21.5% का है, आरओई भी 17% का है। बुक वैल्यू भी 65 रुपए का नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.14 का है, मतलब कर्जा है लेकिन काफी कम है। इसको आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हो, समझ सकते हो। टोटल असेट भी लगभग 3,900 करोड़ के आसपास का एक अच्छा नंबर है। फेस वैल्यू भी 10 का है, तो स्टॉक स्प्लिट अगर होता है तो स्प्लिट भी काफी अच्छा मिल सकता है फ्यूचर में। अर्निंग पर शेयर भी 7.5 रुपीज का नजर आ रहा है। तो देखिए जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा, इन्फॉर्मेशन, जो खबर स्टॉक में एक्टिव है, ऑर्डर बुक, सब कुछ काफी बढ़िया नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्मर है। इन बिटवीन वैल्यूएशन की वजह से, कुछ बुरी खबरों की वजह से, ग्लोबल कंडीशन की वजह से स्टॉक में इन बिटवीन प्रॉफिट टेकिंग आपको नजर आ सकती है। तो उतना ध्यान आपको स्टॉक में देना पड़ेगा। हालांकि अब स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।